सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खज्जराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, मूलनायक भगवान अजितनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त श्रोमणी महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सलतनागर जी विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरवाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ऐसे पवित्र वातावरण जो आज हमें प्राप्त हुआ है, निश्चित मान के चलो कहीं ना कहीं उस सुभावना हमने जरूर रखी होगी। अभी जैसे आचार्य भगवान स्वाध्याय करा रहे थे, तब की बड़ी बड़ी महिमा गाई जा रही थी कि निश्चित ही कहीं पूर्व में ऐसी पर्याय में यानी ये जीवन पूरा है तो पूर्व में हमने कोई सत्कर्म किया होगा या कुछ मंगल परिणाम बनाए होंगे। ज्ञानियों, हम भाव ही बना सकते हैं। भाव बनाने से हमारा जीवन बनता है। लोग कहते हैं कि इनके पास इतनी उपलब्धि कैसे हुई, इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे प्रकट हुई। इस सब का सब कर्मों का उदय का प्रभाव है और कर्मों का आश्रय भावों से होता है। आप शुभ आश्रय करना चाहते हैं तो आपको भाव करना होंगे और भाव बस इतने सरल हैं। बिगर भावों के बिगर तो कोई जीव रह ही नहीं सकता है। कोई जीव ऐसा नहीं जो ध्यान ना करता हो, यानी बिगर परिणामों के रहता ही नहीं। परिणाम के बिगर जीव रहता नहीं, पर हमें उन परिणामों को नियोजित करना आना चाहिए कि हमें कैसे भाव करना है। आप बैठे हैं, सामने वाला कोई खराब व्यक्ति बैठा है, अशुभ कर्म के मारे आप उसको देख के गिलानी से भर गए तो आपको कर्म बन जाएगा, अशुभ कर्म बन जाएगा। यहाँ तक भी कर्म बन सकता है कि आप किसी मलिन व्यक्ति को देख के उसकी मलिनता पर घृणित भाव रख रहे हैं तो आप उसी वो पर्याय आपकी हो सकती है, दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। और उसी मलिन व्यक्ति को देख करके आपके परिणाम हुए। हे भगवान, विपाक विचय धर्म ध्यान भी आप उसको देख करके कर सकते हैं। हे भगवान, इस जीव को ऐसी दशा क्यों मिली, इसको और अच्छा जीवन होता है, इसका कल्याण। ऐसे मंगलमय भाव से आप उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होते हैं। अजितनाथ भगवान के सामने भी दुनिया थी। जब उनने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था तब भी यही दुनिया थी, अच्छे बुरे लोग सब थे। पर उनकी एक सोच इस प्रकार की उनने बनाई, वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से उनने दुनिया को देखा, पवित्र भेद विज्ञान की दृष्टि से उसका फल की बात तीर्थंकर प्रभु अजितनाथ हुए। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, कई कई लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन मार्ग है। यानी कठिन तो कुछ भी नहीं, एक कठिन है ही नहीं, जो सरल है। आत्मा का आनंद जब होता है ना, कर्म निर्जरा क्लेशों से नहीं होती है। कर्म का यानी कर्म निर्जरा या आत्मा की उपलब्धि या परमात्म स्वरूप क्लेश से नहीं प्राप्त होता है। भगवान वही बनता है जो अपने आनंद स्वरूप में रमते हैं। ज्ञानी, आनंद से ही कर्म निर्जरा होती है, क्लेशों से कभी नहीं हुई। बड़े बड़े कितने भी तुम कहो कि मैं क्लेश बहुत बड़ा क्लेश प्राप्त करूंगा तब कर्म क्षय होंगे, नहीं। अब जब आपकी आत्मा की जो निधि आप अपनी निहारोगे कि मैं ध्रुव चेतन तत्व हूँ, पर को भिन्न अपने आप महसूस करोगे कि इस द्रव्य हमसे पर द्रव्य भिन्न है, और अपने आप की अकाट श्रद्धा करोगे तो अपूर्ण आनंद होगा। उसको निरखोगे,
आचार्य भगवान क्या करते हैं बताओ? सामायिक में 24 घंटे अपनी साधना करते रहते हैं। वो कौन सा ऐसा तत्व उनके पास आया है जिसको वो अवलोकन करके या उसका चिंतन करके स्मरण करके अपने आप में स्वस्थ और पवित्र रहते हैं? बताओ भाई, आप बता सकते हो? आपके पास तो बड़ा बड़ा सा मकान है, परिवार है, लोग हैं, ये सब परिवार के बारे में सोचते हैं। ज्ञानी सबसे मैं अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि में चैतन्य तत्व हूँ। ओ चेतन ज्ञानी, कोई व्यक्ति है और वो तुम्हारे पर रखा हुआ तुम्हारे पास द्रव्य है, तुम्हारे ऊपर वो गलत नजर रख रहा है, एक द्रव्य मेरे घर में आ जाए, तब भी आप उसको अपराधी नहीं मानते हो। आप उसको अपराधी नहीं मानते हो। क्यों? सामने वाले ने सिर्फ नजर ही रखी है कि मेरे पास आ जाए, पर वो उठा नहीं रहा है, आप उसको माफ कर देते हो। जाने दो भाई, यानी पहली बात तो उस पर विचार ही नहीं करते हो। सामने वाले ने सिर्फ विचार ही तो किए हैं कि ये वस्तु मेरी हो, ये मेरे घर में आ जाए, पर चोरी नहीं कर रहा है, उठा नहीं रहा है, तब तक आप उसको चोर नहीं मानते हो। जब तक आप उसको अपराध नहीं करते कि अपराधी है, नहीं बोलते हो। ज्ञानी पर अध्यात्म मार्ग में अलग है। ओहो चेतन, चोरी नजर नहीं आती, पर आपने अपने आप मन में भावना कर ली, ये देह में हूँ, ये परिजन मेरे हैं, यानी देह की बुद्धि कर ली, मैं मनुष्य हूँ, मुझे इस प्रकार से रहना चाहिए। कषाय परिणाम बनाए, पर्याय बुद्धि के परिणाम बनाए, वो अपराध हो जाता है। ओहो चेतन, उस अपराध में जीव को इन वनस्पतियों की पर्याय तक में जन्म लेना होता है, विकलत्रों की अवस्थाओं में जन्म लेना होता है। ऐसा नहीं कि वनस्पति ही जन्म लेते हैं, हमारा क्या होने वाला है? एक 4 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, इनका ही भटकन होने वाली है। जीव समास, इन मलिन जीव समासों में इनका ही भटकन होने वाला, हमारा तो कुछ नहीं होगा। चेतन, ये विचार मत करो, हम यदि परिणाम मलिन करेंगे, पर्याय बुद्धि का खोटा संस्कार बनाएंगे, तो हमारा भी इन पर्यायों में जन्म जरूर होगा, जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ तीर्थंकर तक की भी नहीं चलती है। आप कहो मैं तो बहुत बड़े घराने का हूँ तो मेरी दुर्गति नहीं होगी, मैं थोड़ी वृक्ष बनूंगा। आप परिणाम मलिन करोगे तो हमें जाना ही पड़ेगा। पर ये भी ध्यान रखो, आपको महाराज जी कि आप इतने तीर्थंकर भगवान हुए, आचार्य भगवान हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये तपस्वी जन ही भगवान यही मोक्ष जाएंगे, हमारा कहाँ नंबर लगने वाला? हम तो एक साधारण से परिवार में जन्मे, बुद्धि कम है, सामर्थ्य कम है, हमारा तो कल्याण नहीं होने वाला। ये भी भूल जाओ चेतन, महावीर स्वामी कह के गए हैं कि हर एक जीवात्मा, निगोद में रहने वाला जीव भी परमात्म शक्ति से संपन्न है। एक साधारण सा जीव भी भगवान बनने की योग्यता रखता है। महावीर स्वामी का जीव आपने सुना है कि पूर्व भीड़ की पर्याय में था, शेर की पर्याय में था। आप उन पर्यायों से बहुत अच्छी अवस्था में हो, यानी ऐसी मलिन पर्यायों में रहने के बाद भी पर एक सत्कर्म किया है, आत्मदृष्टि बनाई है, भेद विज्ञान की भावना की, निर्मल पुरुषार्थ किया, उसका फल के तीर्थंकर महावीर हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव हम सब के लिए ही बता रहे हैं कि निय अप्पा परमप्पा, तुम भी भगवान बन सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान बनने की तैयारी में हैं? भगवान बनने की भावना सबकी होना चाहिए। आचार्य भगवान यही उपदेश देंगे, जब भी आपको उपदेश देंगे तुम्हारे हित के लिए ही देंगे। तुम किस विधि से भगवान बनो, क्या तुम्हें करना होगा, किस तरीके से तुम्हें जीवन शैली बनानी होगी, क्या सोचना पड़ेगा जिससे तुम विवाहों से बच जाओ। यानी एक विचारों का कोहरा बहुत खतरनाक है। व्यक्ति के पास जब तक गुरु नहीं होते हैं तो ना जाने क्या क्या नहीं सोच लेता है, ना जाने क्या क्या नहीं सोच लेता है। ओहो चेतन, जब मलिन पर्यायों में पहुंच जाता है जीव, यदि मन वाला होगा तो विचार करता है भगवान गुरु मिल गए होते, जिन वचन मिल गए होते तो मैं ऐसे कर्म नहीं करता, अब क्या करूं? ऐसे त्रिंच की पर्याय में पहुंच गया या नरक की पर्याय में पहुंच गया, अब तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानी, आज हमारे पास सुंदर सा जीवन है,
आप इस जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हो। आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, मेहनत करने वाला काम आप बिल्कुल मत करो। अब बिल्कुल मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं अभी, पर आप श्रद्धा में ले लो ऐसा कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं। क्या लेना है? श्रद्धा में लो बस। सभी बड़ी तपस्या भी नहीं करनी है, पर एक विश्वास करो कि मैं एक भगवत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं यदि सम्यक पुरुषार्थ करूँगा तो भगवान बन सकूँगा। मैं बहुत अच्छे यानी मैं परमात्म शक्ति संपन्न हूँ, ऐसी दृष्टि यदि होगी तो निश्चित हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव पंच कल्याणक जो आपके पवित्र सानिध्य में आप सब ने उस पवित्र वातावरण का लाभ लिया। निश्चित ही है यह बड़ोदरा का पंच कल्याणक शायद ऐसा कभी आपके देखते देखते कभी हुआ हो राकेश जी, नहीं हुआ। और ऐसा अद्वितीय पंच कल्याणक जो जैसा सोचा ही नहीं था। जब आप लोग बता रहे थे कि जब यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ऐसे माहौल था। शिखर अंतिम 27 तारीख को, 27 मार्च है ना, तब शिखर चढ़ा। इतना एक प्रभाव, वास्तव में इसमें कुछ मिस्टेक कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? अंतिम यानी अंतिम मोमेंट पर कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्रतिष्ठा रुक जाएगी। पर आचार्य भगवान सुनील सागर जी का वरद हस्त जहाँ हो तो निश्चित ही है कार्य सारे संपन्न अच्छे से होते हैं। आज देख आचार्य, मैंने तो सोचता आचार्य भगवान ऐसे डेट दे देते हैं, उस डेट में कर लो। राकेश जी आए आचार्य भगवान के बाद, बोले महाराज जी प्रतिष्ठा आचार्य ने इन्होंने तो कहा बढ़ा देंगे और महीने 2 महीने के लिए। आचार्य महाराज जी ने कहा नहीं, वो डेट में आपको करनी है। स्वीकार कर लिया। कार्य अभी सारा जब हम आए थे जब शिखर ही नहीं बना था, थोड़ा सा शुरू हुआ था वहाँ उसमें तो शिखर बनने को तो वेदी बिल्कुल नहीं थी, यहाँ सब कच्चे ऐसे ही पड़ा हुआ था, सब दीवारें भी ऐसी थी। क्या है मालूम क्या अतिशय हुआ बड़ोदरा वासियों के लिए, सन्मति में धाम वालों को सौभाग्य जगह आचार्य भगवान वहाँ बैठे हुए थे और आशीर्वाद ऐसा मिला कि इनके सब इन्हीं सभी लोगों ने मिलकर के जो यहाँ के पंच कल्याणक महोत्सव के जो यहाँ के क्या बोलते हैं इनको 7 जने जो मेंबर हैं यहाँ के, जिनके इनका क्या प्रेरणा, इनका क्या बोलते हैं दानदाता द्रव्यदाता सब कुछ समझ लो। ये लोग इनकी खूब मेहनत रही, दौड़ धूप की, यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी कमी नहीं रखी। जब कार्यक्रम हो गया और सुन मंदिर बन गया अंतिम समय, मैं तो यही सोच रहा था कि कल तो प्रवेश होने वाला, वो शिखर बन गया कि नहीं बन गया, कि वो वेदी बनी कि नहीं। और यहाँ सुंदर सब कुछ तैयार हो चुका, अंतिम चरण पर पहुंच गए थे। और मैंने पांडाल कैसे बनेगा, पर पांडाल तो इतना सुंदर बनाया कि वास्तव में देखने लायक अद्वितीय। ये भाव का प्रभाव है। क्या है? द्रव्य मेरी भाव का जितने अच्छे से अच्छा करना है, चाहते तो एक सामान्य सा पांडल बना लेते। यहाँ पर्याप्त जगह है वैसे तो, यहाँ वहाँ लंबा पांडल है, यही हो सकता है, ऐसे भी हुए पंच कल्याणक। पर ना जाने एक ऐसा भाव इन सबका था। लोगों तो यही सोच रहे थे कि लोग करेंगे कैसे, ऐसे छोटा सा बना लेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। पर ज्ञानी जहाँ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की पवित्र दृष्टि होती है, वो स्थान निहाल हो जाता है, वो लोग भी निहाल हो जाते हैं। आचार्य भगवान का एक ऐसा इतिहास है, आचार्य भगवान का ऐसे इतिहास ये है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम लोग तो आश्चर्य में डूब जाते हैं। आश्चर्य पेड़ वो क्या बोलते हैं, डेट दे देते हैं, उस तारीख ऐसा कर लेना, वो कर, मैं हम लोग सोचते हो ये कैसे हो पाएगा, ये संभव तो हो ही नहीं, क्योंकि अभी सुविधा बनी नहीं, अभी वो प्रकार की व्यवस्थाएं है ही नहीं, दिख ही नहीं रही। पर आचार्य भगवान जब बोल देते हैं, वो शब्द अकाट होते हैं, वो शब्द ऐसे नहीं निकलते हैं, तपस्या से तपे हुए शब्द होते हैं, अनुभव से युक्त होते हैं, वो तपस्वी के मुख से निकलते, निश्चित वो पूर्णतः सिद्ध ही होते हैं। तो ज्ञानियों, ऐसे पंच कल्याणक में अनेक प्रकार से आपने लाभ लिया है। भगवान जिनेंद्र की मंगलमय कल्याणक की 5 कल्याणों की पवित्र पवित्र घटनाएं, जिससे आपको मंगलमयी प्रेरणा मिली। आचार्य भगवान का मंगलमय उपदेश जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस संसार में गुरु भगवान का उपदेश ही सर्वोपरि है। यदि उपदेश जीवन में हटा दिया जाए, गुरु भगवान की प्रेरणा को हटा दिया जाए और सब कुछ तुम्हें मिल जाए, एक तरफी संसार का वैभव रख दिया जाए और एक तरफी आत्मस्वरूप की भावना वाला उपदेश, तो आप बताओ भारी कौन सा पलड़ा होगा?
हाँ, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ज्ञानियों। आप सबसे इतना ही है, पंच कल्याणक आपने करवा लिया। अब ये नियम सब लोग कर लो कि प्रतिदिन अभिषेक करना है। क्या करना है? नियम, जिनने प्रतिमा विराजमान की, जो जिसने प्रतिमा की बोली ली, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार से सम्मिलित हुए हैं, तो ये एक संकल्प कर लो। वैसे तो यहाँ सभी लोग करते अभिषेक, फिर भी एक संकल्प गुरु चरणों में कर लो कि हम प्रतिदिन अभिषेक के लिए जरूर आएंगे। तो आप हाथ खड़े कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग कि यहाँ प्रतिदिन अभिषेक करने आएंगे, शाम को आरती पूजा, और जब स्वाध्याय गुरुजन आएंगे स्वाध्याय जरूर सुनेंगे, प्रवचन जरूर। इससे क्या होता है, धर्म के संस्कार गहरे होंगे और आप बहुत अच्छी मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। इस सन्मति पार्क वास्तव में अद्वितीय इस मामले में है। कई जगह मंदिर नहीं होता है, मंदिर नहीं होता है तो कहते हैं साधु को कैसे। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं, मंदिर बड़ा है, परिसर बड़ा है, कहते हैं महाराज 2 दिन ही रुक पाओगे, 1 दिन ही रोक पाओगे, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। पर सन्मति पार्क वालों, सन्मति धाम वालों ने वो करके दिखाया। मंदिर तो 12 साल के बाद बना, पर 12 साल में 4-5 चतुर्मास भी करा दिए। ये बहुत बड़ी गुरुओं के लिए सर्वोपरि स्थान। कहीं पूरे बड़ोदरा में कहीं चतुर्मास नहीं हुए होंगे व्यवस्थित। 100 किलोमीटर के एरिया में भी इतने सुंदर चतुर्मास। यहाँ कोई भी महाराज जी आते हैं निश्चिंत होके रहते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज जी हम जब तक, कई लोग तो वो आश्चर्य होता है कि एक जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी कब जाना है, अगले वाले को बुलाऊं, अगले हमें व्यवस्था करना पड़ेगी। तो महाराज को कैसा लगेगा? महाराज जी जाएगा। पर यहाँ सन्मति पारो कितने भी माता जी आए, सुमति माता जी बड़ा संघ आया, और महाराज जी अन्य महाराज जी संघ आचार्यों के संघ आए, आचार्य भगवान भी 2-3 बार आ चुके। जब ये बड़ा बड़ा संघ आया तब भी यहाँ भक्ति भाव से। अभी कोई भैया बोल रहे थे महाराज जी यहाँ कोई पता नहीं 10, 15, 20 घर हैं ढंग से, वो भी उसमें से 10 आते हैं और 15 का भी थोड़े आते हैं, कोई नहीं आते हैं। पर कार्यक्रम जब भी होते हैं भव्य हो जाते हैं। वास्तव में ये सन्मति सागर जी का नाम जहाँ होता है वो स्थान भी और वहाँ के लोग भी अपने आप में जुड़ जाते हैं। बांसवाड़ा की बात है, बाहुबली कॉलोनी, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी ने नाम दिया था कि सुमतना, ऐसा वहाँ के मंदिर का कुछ करवाया था, भूमि पूजन ऐसा। आचार्य भगवान तो वो हाँ गए थे आचार्य उनने। हाँ, आचार्य भगवान ने दूरदृष्टि से कहा था कि यहाँ बहुत बड़ा समाज होगा और बहुत बड़ी। आज इतिहास है वहाँ कहें कि वहाँ बाहुबली कॉलोनी में ऐसा नहीं, कोई संत कहीं से भी आए, कैसे भी हो, छोटे बड़े, वहाँ सबके चतुर्मास होते हैं, हर साल होते हैं, और 12 महीना कोई न कोई साधु बने रहते हैं। निश्चित जहाँ तपस्वी जन का, गुरुजन का आशीर्वाद है, निश्चित ये बड़ोदरा में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाएगा ये मंदिर, और यहाँ की समाज अपनी एक प्रतिष्ठा तो बन ही गई, पर आपकी और कीर्ति वृद्धि को प्राप्त होगी। जहाँ तपस्वी सम्राट और आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद हो, तो वहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो।